नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीएच के बारे में, जो कि पैराथायराइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स करवाता है तो बड़े हुए किडनी लेवल, बड़े हुए यूरिया लेवल के साथ वो अपना बढ़ा हुआ पीटीएच भी देखता है। अब ये बढ़ा हुआ पीटीएच उसे समझ में नहीं आता ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके शरीर को किस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है। तो उसी को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन की किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैराथायराइड को समझते हैं, क्योंकि वो ग्लैंड है, वही रिलीज कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो हमारे नेक में सिचुएटेड होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, जो कि आप अपनी इमेज में देख रहे हैं। इसका काम है पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, ग्लैंड है, उसने अपना एक हार्मोन रिलीज कर दिया, ठीक है, समझ में आता है। अब ये पीटीएच क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन का काम होता है कि हम जो खाना खाते हैं, जब वो हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है तो वहाँ से कैल्शियम को निकालना और हमारे ब्लड में लेके जाना और हमारे ब्लड के लेवल, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसको बोन्स पे लेके जाना कि वहाँ पर जाके वो जमा हो जाए, बोन्स हमारी स्ट्रांग हो जाए और हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। क्यों ना बढ़े? क्योंकि अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल बढ़ते हैं तो वो जगह जगह डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। अब सोचो कि अगर आपके लंग्स पे कैल्शियम जमा हो जाएगा तो सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी। अगर ये जो ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया और वो आपके हार्ट पे जमा होना शुरू हो गया तो हार्ट की पंपिंग में इफेक्ट होना शुरू होगा। इसी वजह से जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्लड के कैल्शियम को रेगुलेट करने में, उसे कम मात्रा में रखता है, उसे बढ़ने नहीं देता। तो ये काम है पैराथायराइड का। मगर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर पैराथायराइड क्यों बढ़ता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि थायराइड का ग्लैंड यहाँ पर, किडनी आपकी यहाँ पर, इनका दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्यों बढ़ रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पैराथायराइड को काम करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करने में, ब्लड में ले जाने में हेल्प करता है। यानी आपने कुछ भी खाया, आपके इंटेस्टाइन्स में गया, विटामिन डी उसको निकालेगा और ब्लड में ले जाएगा। मगर इस विटामिन डी को काम करने के लिए उसे एक्टिव होना जरूरी होता है और आपने अगर विटामिन डी ले भी लिया, किसी टाइप का सप्लीमेंट भी ले लिया, तो मैक्सिमम टाइम वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है, किडनी उसे एक्टिवेट करती है। क्योंकि अब किडनी काम नहीं कर रही तो विटामिन डी तो हमारी बॉडी में है मगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जिससे हमारी बॉडी में जो गया हुआ कैल्शियम है वो इंटेस्टाइन से निकलकर हमारी ब्लड में नहीं आ पा रहा। और क्योंकि ये कैल्शियम हमारे ब्लड में नहीं आ पा रहा और बोन्स पे डिपॉजिट करने के लिए कैल्शियम के लिए पीटीएच को, हमारे पैराथायराइड हार्मोन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी वजह से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है, पहला कारण। दूसरा कारण जो होता है वो है हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फोरस के लेवल का हाई हो जाना। क्योंकि जब हमारा किडनी काम नहीं कर रही तो फॉस्फोरस हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं हो पाता। अब दिक्कत क्या होती है कि वो बॉडी से बाहर नहीं जा रहा तो हमारे ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारे पैराथायराइड हार्मोन कहता है कि ज़्यादा सिक्रीशंस करो, इसको निकालो, कैल्शियम यहाँ पर लेकर आओ। क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है हमारी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू करता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ गई तो ये एक्स्ट्रा फॉस्फोरस हमारी बोन्स में जो कैल्शियम है उसे रिप्लेस करना शुरू कर देगा। फॉस्फोरस सॉफ्ट होता है, कैल्शियम हार्ड होता है, तो अगर हमारी बोन्स में फॉस्फोरस आएगा तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, फ्रैक्चर होना, बॉडी पेन होना, आपकी हड्डियों में दर्द होना एक कॉमन दिक्कत होती है क्योंकि इसी वजह से। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन के लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, इसके लिए जो दिया जाता है वो है सप्लीमेंट्स। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में दिया जाता है। नॉर्मली किसी और को, हम नॉर्मल इंसान को देंगे तो हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देते हैं कि आप कोलेकैल्सिफेरॉल ले लो। मगर जब एक पेशेंट किडनी का होता है तो विटामिन डी तो हम दे रहे हैं बट हम एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देते हैं जो कि होता है कैल्सिट्रॉल। ये कैल्सिट्रॉल आपकी बॉडी में जाएगा तो हमारी किडनी की जो ज़रूरत है वो खत्म हो जाती है, वो सीधा ही एक्टिव फॉर्म में है और हमारे बॉडी के अंदर पीटीएच को मेंटेन करना स्टार्ट करता है, पहली चीज़। दूसरा, जो हम फॉस्फोरस बाइंडर लेते हैं खाने के साथ, वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर खासकर फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब वो कैसे काम करता है? जब हमने फॉस्फोरस बाइंडर लिया, फॉस्फेट लिया या सल्फामर लिया तो क्या करेगा, वो हमारे खाने में जो फॉस्फोरस था उसके साथ चिपक जाएगा।
चिपकने के बाद वो हमारे स्टूल के रास्ते बाहर चला जाएगा, वो हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगा। तो हम ब्लड के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करते हैं फॉस्फोरस बाइंडर के साथ, और जो हमारी बॉडी में विटामिन डी एक्टिव नहीं हो पा रहा उसे हम पूरा करते हैं विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कैल्सिट्रोल लेकर। इससे हमारे पीटीएच को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। फिर भी ये इसका जो लेवल्स है इन सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी बढ़े हुए ही मिलेंगे हर किडनी फेलियर पेशेंट में। अब सवाल ये उठता है कि ये मेडिसिन हम जो खा रहे हैं क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है? तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि आप पैराथायराइड हार्मोन को ही निकलवा लो सर्जरी के थ्रू, मगर वो एडवाइस नहीं होता। जब आपके कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होनी शुरू होती है, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती है, तब जाके पैराथायराइड हार्मोन की सर्जरी करवाई जाती है। उससे पहले सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉस्फोरस बाइंडर से, कैल्शियम और विटामिन डी की सही सप्लीमेंट डोज से ये जो दिक्कत है हड्डियों का कमज़ोर होना और हमारी बॉडी के अंदर जो लेवल है कैल्शियम के फॉस्फोरस को, उनको मेंटेन करना आसान होता है, इजी जॉब है। इसी वजह से हर किडनी फेलियर पेशेंट की पैराथायराइड की सर्जरी नहीं करवाई जाती, उन्हीं केसेस में करवाई जाती है जहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि पैराथायराइड हार्मोन से किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे रेगुलेट करना, इसे कंट्रोल करना या इसकी वजह से होने वाली दिक्कतों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। वो सिर्फ सप्लीमेंट से, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फोरस बाइंडर तीनों फूड सप्लीमेंट्स हैं। इसी से ही हमारे लेवल्स कंट्रोल में बने रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं आती। तो इसे समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर जब पेशेंट किडनी फेलियर के आते हैं हम उनसे पूछते हैं आपने थायराइड का टेस्ट करवाया, तो झट से पैराथायराइड का हार्मोन का टेस्ट खोल के बैठ जाते हैं कि सर हमने तो करवा रखा है। तो थायराइड अलग चीज़ है, पैराथायराइड अलग चीज़ है। आपका टीएसएच का टेस्ट अलग होता है और पैराथायराइड हार्मोन का टेस्ट अलग होता है। दोनों के मायने अलग हैं, दोनों ही अलग तरीके से काम करते हैं। इनके बीच की जो कंफ्यूजन है उसे दूर करो। दोनों के नाम सुनने में जैसे लगते हैं, बट ये हैं अलग अलग चीज़ें और काम अलग अलग करते हैं। तो ये जानकारी हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है जो अपने बड़े हुए पीटीएच लेवल को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप सही तरीके से अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उसे प्रॉपर तरीके से लेते रहेंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ साइंस संजीवनी के पेशेंट से मिलें, उनके इंटरव्यूज़ देखें कि किस तरह से साइंस संजीवनी हेल्प करती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को डाउन करने में, किस तरह से उसकी बॉडी में जो वीकनेस है, एनीमिया है, उससे दूर किया जाता है, किस तरह से उसकी बॉडी में ताकत ली जाती है, वो भी बिना खाना पीना रुकवाए हुए। पेशेंट को पूरा खाना दिया जाता है, जो वो खाना चाहे वो खा सकता है, क्योंकि खाना हमारे लिए ज़रूरी है। खाना खाएंगे तो हमारे बाकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत होती है किडनी फेलियर पेशेंट के साथ कि वो खाने से डरना शुरू करते हैं। क्यों डरना शुरू करते हैं? क्योंकि उनको लगता है खाना खाएंगे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, मगर खाना खाने से क्रिएटिनिन का लेवल कभी भी नहीं बढ़ता। अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता, किडनी खराब होती आपके खाना खाने से, तो सबकी खराब हो चुकी होती। तो खाने से डरना नहीं है। अब आप कुछ पेशेंट से मिलो किडनी फेलियर के, उनके अंदर जो चेंजेस है उनको देखो, तो आप समझ जाओगे कि जो आप परेशानी है, जो आपकी क्रिएटिनिन लेवल मेडिसिन लेने के बाद भी बढ़ता जा रहा है, उसे बहुत ईजी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बट आपको हर छोटी छोटी बारीकियों पर काम करना पड़ता है। आपको डॉक्टर के साथ, डॉक्टर का पार्ट बन के काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारियों को समझते नहीं हो तब तक आप उसे कंट्रोल में किसी भी कीमत में लेकर नहीं आ सकते। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन जी। शाहबुद्दीन जी की जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 1 महीने पहले 13 का लेवल था और ये आज हमारे पास 1 महीने बाद आए हैं अपनी फ्रेश रिपोर्ट लेकर, और आज उनका क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 2.18। ये जो 13 से 2 तक का जो हमारा क्रिएटिनिन डाउन गया, इसको पहले जानते हैं शाहबुद्दीन से, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने कैसे अचीव किया। तो शाहबुद्दीन जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? असल में मेरे पेन हुआ था किडनी में, और वो पथरी का पेन था। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर मैंने जो है फिर टेस्ट कराया और डॉक्टर को दिखाया मेरठ में। वहाँ दिखाने के बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट जब आई तो वो क्रिएटिनिन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। कितना था उस टाइम में लेवल? उस टाइम 7.8 था। 7.8। हाँ, फिर 2 दिन के बाद ही फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर 11.8 हो गया था। अच्छा, जब आप साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब लेवल क्या थे? जी, साइंस इंजीनियरिंग आए थे तब आपके क्रिएटिनिन का लेवल कितना था? हाँ, उस वक्त जब यहाँ हम आए तो उस वक्त नहीं 13 था। 13 के आसपास आपका लेवल था। हाँ, 13 हो गया था। 13 का लेवल था हमारा।
और तो डॉक्टर्स ने कुछ बोला होगा जब आपके लेवल इतने बढ़ रहे थे, कुछ बताया था कि क्या क्या करना है? हाँ, उन्होंने तो डायलिसिस बताई थी। डायलिसिस करने के लिए आपको बोल तो हम वहाँ डायलिसिस न करा के फिर हम आपका पता लगा, तो ओके। फिर हम यहाँ आपके पास आए। और फिर जब दवा शुरू हुई तो जब मैं यहाँ आया था पहली बार तो उस वक्त वीकनेस काफ़ी थी और पीलापन था चेहरे पे भी काफ़ी। लेकिन जैसे ही मतलब 2-3 दिन दवा खाई तो 2-3 दिन में काफ़ी मतलब क्या चेंजेस नजर आए थे आपको? हाँ, एक तो मुझे जो है मैं खाना जो है बिल्कुल कम खा रहा था। अच्छा, तो दवा जब शुरू हुई तो मुझे भूख भी लगना शुरू हुई। ठीक है। आधी रोटी से 1 रोटी पे आया, फिर धीरे धीरे भूख बढ़ती चली गई तो चेहरे का रंग भी बदलना शुरू हुआ। और फिर जो है जब टेस्ट कराया क्रिएटिनिन तो काफ़ी कम हो गया बीच में। कितने दिन बाद आपने टेस्ट करवाया था? हमने कराया था 4 दिन बाद 4 दिन तो 11 पर आ गया था। 4 दिन में 13 से 11। 11 पे आ और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट बीच में और करवाए थे? हाँ, बीच में भी कराया टेस्ट। फिर कितना आया था नेक्स्ट टाइम? फिर ये 8 पर आया। 8 पे आया, फिर 5 पे आया। अच्छा, जी, अभी कितना लेवल है? अब 1.18 है इस पर। 1.18। जी, 2 2.18। 2.18। और ये हमारा 13 से 2.18 कितने टाइम में गया? ये तकरीबन 1 महीना 7 दिन में। 1 महीने नहीं, 7 1 महीने में हो गया था। 1 महीने में। 1 महीने में हम 13 से लेवल हो गया 2। ठीक है। और अभी कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो शरीर के अंदर? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? किसी तरह की कंप्लेंट, कोई नहीं। दर्द? कोई दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। हमने अब जब एक्सरे करवाया इसमें स्टोन भी नहीं आया इस बार? ना स्टोन भी नहीं आया है। ठीक है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है सांस इंजीनियरिंग के साथ, कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और इससे हमें बड़ी मतलब खुशी हुई। और मैं दूसरे लोगों को भी यही मशवरा दिया जो इससे मतलब पीड़ित हैं कि भाई आयुर्वेदिक में आए। और आयुर्वेदिक में जो इसका इलाज है वो एलोपैथिक में हमें नहीं मिला, मतलब हमें डायलिसिस भी बताया सीधा, लेकिन डायलिसिस से बच के हम आपके पास आए हैं। और हमें मतलब है कि हम किसी से पता भी चला था आपका पता जो है डॉक्टर पुरुधवन का। डायलिसिस तो एक बहुत ज़्यादा तकलीफदेह प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ दवाएं रेगुलर खानी है, परहेज करना है। तो हमें 1 महीने में हम इतना दोनों जल्दी- चीज़ों में फ़र्क है। जी। अगर हम डायलिसिस करवाते तो सिर्फ खून साफ होता, जी जी किडनी वैसी की वैसी रह जाती। जी 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 हमने खून ना साफ करवाकर किडनी को पसंद किया, हमने किडनी पे काम किया। अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी क्योंकि किडनी ये काम कर रही है। जी जी ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि अगर हम डायलिसिस के ऊपर किसी ट्रीटमेंट को हम चूज़ करते हैं, किडनी को अगर हम पसंद करते हैं, किडनी को अगर हम काम करते हैं तो किडनी हमें उसका फल ज़रूर देती है। जी, जी। वो आपका, अब आपने इसका ध्यान रखा है, वो आपका पूरे लाइफ टाइम ध्यान रखेगी। जी तो आपने खुद सुना कि क्रिएटिनिन लेवल 13 से 2.18 तक फॉल किया विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। अभी हुआ क्या, पहले इनकी कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर केस दूसरे केस से अलग होता है। शहाबुद्दीन जी को किडनी की जो दिक्कत थी वो थी पहले सीकेडी इनका पहले से चल रहा था। इनकी जो लेफ्ट किडनी है वो साइज में छोटी है। अब उस किडनी छोटी के साथ साथ अब क्या हुआ, स्टोन भी साथ में हो गए। स्टोन की वजह से जो किडनी जो यूरिन बनाती है वो बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक हाइड्रोनेफ्रोसिस इनकी बॉडी में तैयार हुआ और इतना ज़्यादा प्रेशर तैयार हुआ कि लेफ्ट किडनी काम नहीं कर रही, राइट किडनी में स्टोन की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो गई। तो जो क्रिएटिनिन जो बॉडी में बन रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बीजे स्टेंटिंग करवाई। स्टेंट आप जानते होंगे कि हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे स्टोन बाहर आते रहते हैं। अब स्टेंटिंग हो जाने के बाद भी इनकी किडनी फंक्शनल नहीं हो पाई। तो ये क्या केस हुआ, AKI ऑन CKD। जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ जो क्रिएटिनिन लेवल था वो नॉर्मल आना शुरू किया, जबकि इनको डॉक्टर ने डायलिसिस कह रखा था। और डायलिसिस के अंदर और हम जो ट्रीटमेंट किडनी का करते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, उसे समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम डायलिसिस को चुनते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर तो क्या होता है कि हम सिर्फ खून को साफ कर लेते हैं, खून फिर से गंदा होता है, हमें फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी पे हमने ध्यान नहीं दिया। मगर अगर कहीं पर पेशेंट किडनी को पसंद करता है, किडनी का पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है, तो जो उसकी खुद की फिल्ट्रेशन यूनिट है, खुद की जो डायलिसिस मशीन यानी हमारी खुद की किडनी वो दोबारा से काम करना शुरू करती है और हमें बाहर से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। ये जो चॉइस होती है ये एक मुश्किल चॉइस हो सकती है, मगर हमें इसको लेना पड़ता है, हमें अपनी किडनी पे काम करते रहना पड़ता है। तो क्रिएटिनिन लेवल का कुछ भी हो,
हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ज़रूरत होती है अपनी बीमारी को समझने की कि आपकी बीमारी क्या है, किस वजह से है, और जब हम सही तरीके से इस पे काम करते हैं, हर चीज़ को, मेडिसिन को फ़ॉलो किया, डाइट को फ़ॉलो किया, तो हमें रिज़ल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अब इसी के साथ हम शाहबुद्दीन जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ जब हमें मिलें तो किडनी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी टाइप की कंप्लेंट ना हो, स्टंट निकल चुका हो और बिल्कुल परफेक्ट अपनी लाइफ में वापस। सर इसमें भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सिर्फ डॉक्टर के नहीं होता, डॉक्टर के साथ पेशेंट अच्छा भी होना जरूरी है। जी अगर पेशेंट को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कोई भी दवाई, अच्छी से अच्छी दवाई लगती नहीं है, सही बात है। क्योंकि जब वो उसे खा रहा है, उसे डाउट है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वहाँ पर कोई भी मेडिसिन, अच्छी से अच्छी डॉक्टर की मेडिसिन भी काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भी है। ठीक है ना? तो एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कई चीज़ों का साथ में होना अच्छा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर हो, जी जी अच्छा डायग्नोसिस हो कि बीमारी क्या है, अच्छी मेडिसिन हो और एक अच्छा पेशेंट, और एक अच्छे पेशेंट के ध्यान रखने वाले। जी अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो इन सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर इनमें से एक चीज़ भी फेल होती है जी जी। तो काम खराब हो जाता है। अब इसी के साथ आपसे भी हम चलने के लिए आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने खुद देखा, किडनी फेलियर को बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, किडनी लेवल को डाउन किया जा सकता है, यूरिया को डाउन किया जा सकता है और बहुत अच्छी नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को जिया जा सकता है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे किसी भी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो मैंने खुद पर्सनली ट्रेन की है। आप उनसे एडवाइस लेकर अपने मेडिसिन को, अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।